जोहार दोस्तों। मैं विगत कुछ दिनों से थोड़ा बिजी चल रहा था, जिसके कारण से कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज से मेरा पूरी प्रयास रहेगा कि आज से लेके 21 अगस्त तक मैं एमसीक्यू के माध्यम से जितना हो सके आपके खोट्ठा के सिलेबस को पूरा कराने का कोशिश करूँगा। और उसी सिलसिले में आज झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा का हल जो प्रश्न पत्र है उसका हल समेत लेके आया हूँ। ये बता दें दोस्तों, आपको 2017 का प्रश्न पत्र है जो क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक का परीक्षा में, उसका मैं हल समेत आप सभी के बीच लेके आया हूँ, 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। महज 40 दिन ही बचा हुआ है दोस्तों। अब जितना हो सके उतना ज़्यादा टेस्ट लगाइए और टेस्ट के माध्यम से देखिए कि आपके बीच कैसा आपका तैयारी है, क्या आपका चल रहा है, सीजीएल कैसा जाने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नदी नाला कैसन शब्द लागे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, नदी नाला कैसन शब्द लागे। सहचर शब्द, सामाजिक शब्द, उल्टा शब्द, एकर में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, नदी नाला जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सहचर शब्द है। ठीक है, तो नदी और नाला, ठीक है, दोनों आपस में जुड़ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सहचर शब्द। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंधार का उल्टा अर्थ हवे है। तो आप लोगों को बताना है अंधेरा का उल्टा अर्थ क्या होता है। ए बिहाइंड, बी अनगुड, सी इंजोर, डी राइट। तो इसका सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजोर। ठीक है, इंजोर मतलब होता है उजाला। ठीक, याद रख लीजिएगा, इंजोर मतलब होता है उजाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उपसर्ग कर प्रयोग शब्द कहाँ करल जा है। आप लोगों को बताना है उपसर्ग कर प्रयोग शब्दक कहाँ करल जा है। शब्दक आगे, शब्दक पाछू, शब्दक माझे, एकर में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, उपसर्ग का जो प्रयोग है वो आपका शब्द के आगे किया जाता है। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्द के आगे किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्दक आगू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का, जेठानी शब्द के पुल्लिंग बतावे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को जेठानी शब्द का पुल्लिंग बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेठ जी। कौन उल्टा अर्थक संगे मिलल है। कादे कीचड़, टोपरा ड्राइवर, सकट डांट, सभे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा सकत डांट। ठीक है, कादो कीचड़ भी ठीक सही मिलान है, टोपर डाबर भी सही मिलान है। जो गलत मिलान है वो आपका सकत डांट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही जवाब। सोनरेखा नदी झारखंड एक सोबले बड़ नदी है, एकर में संज्ञा क्या है। एकर में कौन संज्ञा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो आप लोगों को बताना है जो स्वर्णरेखा नदी झारखंड की सबले बड़ नदी है, एकर में कौन संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक, ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक। देखिए दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी किसी खास नदी का उल्लेख किया जा रहा है, जैसे स्वर्णरेखा नदी हो गया तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। यहीं पे अगर आपको पूछ देता कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और उसमें पूछता कि नदी कौन सा संज्ञा है, तो वो आपका हो जाता जातिवाचक। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई खास व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा था। तो जिसमें याद रखिएगा, जिसमें कोई खास व्यक्ति का बोध होगा उसमें आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, और जिसमें पूरे समाज का बोध होगा उसमें आपका हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बालपन शब्द कौन संज्ञक प्रयोग हवे है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बालपन। देखिए बालपन, आप लोग ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि आप लोग उसके अर्थ से ही पकड़ लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बालपन मतलब उसके भाव को दर्शा रहा है कि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोटा डोरी कौन समास कर प्रयोग करल गेल है। तो लोटा डोरी में आप लोगों को बताना है कौन समास का प्रयोग हुआ है। द्विगु समास,
तत्पुरुष समास, अव्ययभावी समास, द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। ठीक है, याद रख लीजिएगा। लोटा डोरी में कौन समास का प्रयोग किया गया है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। पनिया बड़ी ढीपल है, वाक्य ढीपल शब्द का अर्थ बतावा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हल्का पानी, ऑप्शन नंबर बी कनकन पानी, ऑप्शन नंबर सी गंदा पानी, ऑप्शन नंबर डी गर्म पानी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्म पानी। ठीक है, ढीपल का अर्थ होता है गर्म। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ढीपल का अर्थ होता है गर्म पानी। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। अधपेंद्रा मुहावरा का सही अर्थ बतावे। तो अधपेंद्रा मुहावरा का सही अर्थ, ऑप्शन नंबर ए काम के पूरा करेक, ऑप्शन नंबर बी काम के तनी मनी सुन करेक, ऑप्शन नंबर सी काम के आधा करेक, ऑप्शन नंबर डी सब है। तो अधपेंद्रा का अर्थ होता है दोस्तों, काम को जो आधा अधूरा छोड़ देता है उसको खोट्ठा में अधपेंद्रा कहा जाता है। ठीक है, कोई भी काम मान लीजिए कर रहे थे आप, उसको बीच में छोड़ दिए, उसको अधपेंद्रा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम को आधा करेक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अन उपसर्ग से बनल शब्द के पहचान करा। अनगुत, अनकुर, अनका और सभे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। चिकन मुहा मुहावरा अर्थ की हवे है। जेकर मुँह बेस होए, जेकर मुँह चिकन, जेकर बेस खाए खोजे, एकर में कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, चिकन मुहा का मतलब ये नहीं होता है कि मुंह में चिकन। ठीक है, चिकन मुहा का मतलब होता है, चिकन मतलब होता है आपका जो चिकना, एक तरह से हम लोग बोलते हैं ना चिकना, तो वही होता है चिकन मुहा। चिकन मुहा का अर्थ होता है जो बेस खाए खोजे वाला। ठीक है, जो अच्छा अच्छा खाने खोजता है, जो अच्छा अच्छा खाना पसंद करता है, उसको चिकन मुहा कहा जाता है। ठीक है, खोट्ठा में। क्वेश्चन नंबर 30, विद्वान के खोट्ठा कहल जा है, खोट्ठा कहल जा है। विद्वान के खोट्ठा कहल जा है। बुद्धगर, मूर्ख, बोका, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा बुद्धगर। ठीक है, विद्वान को बुद्धगर कहा जाता है। जे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण भाव बतावे है ओकर कहल जाहत। क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। ये भी आसानी से क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। ठीक है, कोई भी अगर संज्ञा के गुण या भाव को दर्शाता है तो उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा। देखिए, खोट्ठा का जो व्याकरण है ना, यह आप लोगों को हिंदी के व्याकरण के तर्ज पर ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि खोट्ठा का व्याकरण अलग से पढ़ना होगा, हिंदी का व्याकरण अलग से पढ़ना होगा। हाँ, भले भाषा अलग हो सकता है, आप लोगों को समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन अर्थ वही निकलेगा। और जो आपका मूल भाव है अथी का, खोट्ठा ग्रामर का और हिंदी ग्रामर का, दोनों का एक ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। दुबटिया शब्द कौन समास कर प्रयोग हवे है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभावी समास, एकर में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, दुबटिया शब्द जो है वो आपका द्विगु समास का प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, सर्वनाम के कई गो भेद है। 2 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6 गो। ठीक है, सर्वनाम का 6 गो भेद होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एकर में कौन महापरन ध्वनि है ओकर पहचान करा। तो देखिए दोस्तों, महापरन ध्वनि को पहचानने बोला है। तो ऑप्शन है आप लोगों का क, प, बी है च, प, सी आएगा छ, ह, त, और डी आएगा ख, घ। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका देखिए, महापरान ध्वनि का जो सही आंसर होगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ख, घ जो है ना वो आपका महापरान ध्वनि में आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं। खोट्ठा बहुवचन बनावे खातिर शब्द के जोड़ल जा है। आइन बाइन, गैन आइन, गैन पैन, ये सब है।
जल्दी 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 इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों देखिए, खोट्ठा में किसी भी एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए आइन बाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइन बाइन, गुला गुलीन, ये आपका बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खोट्ठा शब्द गोटा कर उल्टा अर्थ हवे है छोटा, मोटा, लोटा, खुचरा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुचरा। कुछ कुछ देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो आप लोग रिलेट करके भी उसका आंसर बता सकते हैं। रउद के उल्टा अर्थ हवे है छैहर, बदकल, हदकल, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा छैहर। ठीक है, रोद का उल्टा अर्थ छैहर। क्वेश्चन नंबर 22, संगे संगे रहे कोई घरे नहीं पारे, बुझवल के अर्थ है मन, छैहर, देह, आत्मा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा छैहर। ठीक है, संगे संगे रहे क्यों धरे नहीं पा रहे, मतलब आपके परछाई आपके साथ हमेशा रहती है लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। तो सीधी सी बात है, संगे संगे रहे कोई धरे नहीं पा रहे, एक मतलब हो गया छैहर। ठीक है, खोट्ठा वर्णमाला कई गो स्वर हस्वर है वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 18। तो एक जो सही आंसर भेजी दो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है, लेरु कर सही बहुवचन की हतय। ऑप्शन नंबर ए लेरुआ, ऑप्शन नंबर बी लेरुइन, ऑप्शन नंबर सी लेरियन, ऑप्शन नंबर डी सभे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लेरुइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, खोट्ठा कई गो स्वर वर्ण कर प्रयोग हवे है। चलिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है खोट्ठा व्याकरण में कई गो स्वर वर्ण का प्रयोग होता है, 2 गो, 7 गो, 8 गो या 6 गो। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए, कोशिश कीजिए खुद से इसका आंसर देने का। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है, खोट्ठा का जो स्वर वर्ण होता है उसमें 8 गो स्वर वर्ण का प्रयोग होता है। ठीक है, खोट्ठा में 8 गो स्वर वर्ण का प्रयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, खोट्ठा भाषा स अवजी कौन शब्द के लिखल जा है। खोट्ठा भाषा लिखल स अवजी कौन शब्द के लिखल जा है। ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी ख, ऑप्शन नंबर डी स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पेठियार शब्द के पुल्लिंग रूप की हवे है। तो आप लोगों को बताना है पेठियार शब्द कर पुल्लिंग रूप की हवे है। ए पाठा, बी पठरू, सी पठरुइन, डी हो गया आपका पठरानी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा पठरू। ठीक है, पेठियार शब्द का जो पुल्लिंग है ये आपका हो जाएगा पठरू। ठीक है, पठरू मतलब हो गया आपका बकरी का बच्चा। बाता बाती पैदे कौन समास है। अव्यय भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा अव्यय भाव समास। ठीक है, बाता बाती में अव्यय भाव समास का देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देख लेते हैं। बे उपसर्ग से बनल खोट्ठा शब्द लागे, बेलूरा, बेसरा, बेतुक, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेलूरा। ठीक है, बे उपसर्ग से बेलूरा बनता है। ठीक है, एकर में कौन शब्द टा खोट्ठा शब्द लागे। भिनखर, आजवर, बद्धिविहान, सभे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजवायर। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकगीत कर माने हवे है, तो आप लोगों को बताना है लोकगीत कर मतलब क्या होता है। फिल्मी गीत, आधुनिक गीत, जे गीत आदिकाल से चली आयल रहल, ये सब है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जे गीत आदिकाल से चली आयल रहल ओकर के हम लोग लोकगीत कहियो, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देख लेते हैं। लोक कथा केकर कहल जा है। व्यक्तिगत लिखल कथा, जेकर रचना के पता ना चलो है, शिष्ट कथा, एकर में कहे नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, लोक कथा का अर्थ हो गया जेकर रचनाकार के पता ना चलो, ठीक है। वैसी कथाएं जिसके रचनाकार का हमको जानकारी नहीं है उसे हम लोग लोक कथाएँ कहते हैं। और जो आदिकाल से चलते आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम अपने नाना से सुने, अपने दादा से सुने, उसके बाद हम लोग भी अपने जो आने वाले पीढ़ी है उसको सुनाएंगे, उसके बाद वो लोग भी उसके आने वाले पीढ़ी को सुनाएगा। मतलब ये परंपरा जो है चलती रहेगी, लेकिन इसका जो एक मूल रचनाकार कौन है, कहानी का सारांश का जो रचनाकार है, कहानी का जो रचनाकार है ये कौन है, इसके बारे में किसी को पता नहीं रहता है। लेकिन हाँ, ये पता रहता है कि हम लोग आदिकाल से इसको सुनते आ रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग लोक कथा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देख लेते हैं। करम झूमर कैसन गीत लागे। पर्व त्यौहार गीत, मौसम संबंध गीत, संस्कार गीत, ये सब है। तो आप लोगों को जल्दी से बताना है करम झूमर कैसन गीत है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्व त्यौहार गीत, ठीक है। करम पर्व के टाइम पे करम झूमर गीत कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोहराय कौन महीना में मनावल जा है। अगहन महीना है, पूस महीना है, कार्तिक महीना है, भादर महीना है। तो आप लोगों को बताना है सोहराय जो है कौन महीना में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्तिक महीना, ठीक है। कार्तिक महीना के अमावस्या के बाद सोहराय मनाया जाता है, ठीक है। कार्तिक महीना के एकादशी के बाद सोहराय मनाया जाता है, ठीक है। खोट्ठा सोहराय गीत के कहल जा है। चाँचर गीत, झूमर गीत, बिहा गीत, बारह मसिया गीत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाँचर गीत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। एकर में कौन टा खोट्ठा लोक कथा लागे। धनक गरब, बामन आर भूत, दुइयो, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुइयो, ठीक है। धनक गरब और बामन और भूत दोनों जो है खोट्ठा लोक कथा है, ठीक है। करम परवे कौन गाछ कर पूजा करल जाए, ठीक है। आप लोगों को बताना है। बहुत ही देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना, दो चार गो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही, और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन उससे भी दो चार गो क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको मस्ट पूछेगा ही। जैसे करम पर्व के बारे में हो गया, सोहराय पर्व के बारे में हो गया, खोट्ठा सिलेबस में खास करके पूछेगा, क्योंकि खोट्ठा का जो एक परंपरा है, एक रीति रिवाज है, उसमें करम का और सोहराय का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, बहुत ही ज़्यादा लोग मानते हैं, पूजते हैं टूसू पर्व को। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि खोट्ठा में करम पर्व, टूसू पर्व और आपका हो गया सोहराय पर्व, इन सब को थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर इन सब से क्वेश्चन आए तो कम से कम इन सब से आपका क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देख लेते हैं। करम पर्व कौन गाछ कर पूजा करल जा है। ऑप्शन नंबर ए सैर गाछ, ऑप्शन नंबर बी करम गाछ, ऑप्शन नंबर सी पीपर गाछ, ऑप्शन नंबर डी भोर गाछ, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करम गाछ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बावड़ी पर्व कौन महीना में मनावल जा है, ठीक है। पूस महीना है, आघन मास है, कार्तिक मास है, फागुन मास है। तो आप सभी को पता है बावड़ी पर्व जो है पौष पर्व को ही बोला जाता है, या मकर पर्व को ही बोला जाता है, जो मकर संक्रांत हम लोग कहते हैं, या जिसको टूसू पर्व कहते हैं, या जिसको हम लोग पीठा पर्व कहते हैं। सभी को अगर मिला दिया जाए तो एक ही उसका अर्थ निकलता है। तो बावड़ी पर्व का मतलब भी होता है दोस्तों पौष पर्व, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौष महीना में। मकर संक्रांत कर समय कौन पर्व मनावल जा है। सोहराय पर्व, टूसू पर्व, फूलखोसी, दीपावली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टूसू पर्व, ठीक है। देखिए अभी मैंने इस सब का जिक्र किया कि जैसे मकर पर्व हो गया, टूसू पर्व हो गया, बावड़ी पर्व हो गया, पीठा पर्व हो गया, सब हम लोग एक ही चीज़ को कहते हैं और एक ही टाइम पे होता है। और खोट्ठा में इन सब का बहुत ही ज़्यादा, खोट्ठा क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इन सब का मान्यता है। एक तरह से कहा जाए तो खोट्ठा क्षेत्र का मुख्य पर्व त्यौहार भी होता है, पौष पर्व से ही शुरू होता है।
तो आप लोग पोष पर्व को कम से कम, जो पोष पर्व में कौन कौन सा त्यौहार होता है पोष महीना में, वो सब को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। करम पर्व कौन फूलक पूजा करल जाए, ठीक है। करम फूल, गुलाची फूल, धान फूल, सालुक फूल। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि करम पर्व में कौन फूलक पूजा करल जाए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान फूल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बिहा गीत कैसन गीत लागे, ठीक है। ऋतु संबंधी गीत, धार्मिक गीत, मौसमी गीत, संस्कार गीत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कार गीत, ठीक है। बिहा गीत जो है दोस्तों संस्कार गीत होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लोक कथा धानक गरब कर मुख्य पात्र कर नाम बतावा। तो आप लोगों को बताना है लोक कथा जो धानक गरब है, इसका जो मुख्य पात्र है इसका नाम क्या था। चिमटू, पिंटू, सोमरा, रामू। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिमटू, ठीक है। धानक गरब जो लोक कथा है इसका जो आपका मुख्य पात्र है दोस्तों, इसका जो नाम है चिमटू, ठीक है, याद रख लीजिएगा। लोक कथा कौआ और गुदू पुचू कैसन कथा लागत, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है लोक कथा कौआ और गुदू पुचू कैसन कथा लागत। सिया दिए वाला, मनोरंजन वाला, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी एकर में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों कौआ और गुदू पूचू, ये आपका शिक्षा दिए वाला और मनोरंजन वाला, ठीक है, दोनों हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शिक्षा दिए वाला तथा मनोरंजन वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आंगन कादो करक माने हवे है। आंगन कादो करक, पेट भरे खाएक, घूर घूर आवक, एकर में कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हम लोग जब कोई मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी काम के लिए बार बार से आता है, आपको परेशान करता है, आपके घर आता है, मान लीजिए किसी भी चीज़ के लिए वो आपके घर बार बार आता है, तो हम लोग बोलते हैं कि आंगन कादा कर दिया, कि आंगन कादो कर देलक, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घूर घूर के आवक, ठीक है। देखिएगा ना गांव घर में बोलता है कि वो आदमी ठो हमर आंगन कादो कर देलक, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घूर घूर के आवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। जरल ऊपरे नूनक छिटा का अर्थ हवा है घावे के नून गिरावे, घावे नून छीटेक, दुखे के ऊपर आरो दुख आवेक, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुखे के ऊपर आरो दुख आवेक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चरका कूटे ललका उकसावे, बुझवल के अर्थ बतावे। दांत और जीव, हाथ और गोड़, ढेकी, ये सब है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दांत और जीव, ठीक है। चरका कूटे ललका उकसावे मतलब आप समझ गए ना। चरका कूटे मतलब जो दांत, जो सफ़ेद सफ़ेद दांत है, जब हम लोग बात करते हैं किसी से या चबाते हैं या कुछ भी करते हैं तो दोनों दांत बीच में आपस में टकराता है। और ललका जो है मतलब लाल कलर का, जो रेड कलर का हम लोगों का जीव है वो ऊपर तरफ उठता है, ठीक है। ऊपर तरफ उठता है, उसको ऊपर वाला पर्सन को उठाने का कोशिश करता है, जो हम लोग का जबड़ा है उसको उठाने का कोशिश करता है। तो साधारण याद रख लीजिएगा, मेरे समझाने का मतलब यही है कि याद रह जाएगा। चरका कूटे ललका उकसावेक मतलब दांत और जीव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देख लेते हैं। उगल सूरज डूबल जाए कहावत माने की हवे है। उगल सूरज डूबल जाए कहावत कर माने की हवे है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, सब दिन एक जैसा, सब दिन बराबर नहीं, दुइयो, एकर में कोई नहीं। तो देखिए उगल सूरज डूबल जाए जो कहानी, मतलब जो कहने का कहावत का जो अर्थ है कि उगता सूरज जो है एक ना एक दिन डूब ही जाता है। तो सब आदमी का, सब व्यक्ति का हर एक दिन एक जैसा नहीं जाता है, एक जैसा नहीं बीत सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सब दिन बराबर नहीं बीते, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आरो मूड़ी
मुंडरी बेल तौर कहावत के अर्थ के फरिज करा। आरो मुंडरी बेल तौल कहावत के अर्थ के फरिज करा। धोखा खाएक, मूड फाटेक, बेल फूटेक, जान मारेक। तो देखिए इसका जो सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खोट्ठा में जो कहावत है आरो मुंडरी बेल तौल, एकर जो अर्थ हो जाएगा इसका मतलब धोखा खाएगा। ठीक है, एक बार जिसको धोखा मिल जाता है वो बार बार से दोबारा वो काम नहीं करना पसंद करता है, इसीलिए खोट्ठा में कहा गया है कि आरो मुंडरी बेल तौल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देख लेते हैं। काम प्यार की चाम प्यार, काम प्यारा की चाम प्यारा, काम प्यारा की चाम प्यारा लोकवाइन का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ तो दोस्तों आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए सुंदर चाम, खराब चाम, हुनर कर गुणगान। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों हुनर कर गुणगान। ठीक है, काम प्यारा की चाम प्यारा, इसका जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा हुनर का गुणगान करना। ठीक है, लोक कथा धनक गर्भ के पात्र चमटू, हाथ ले कौन चीज किन के आनल। तो आप लोगों को बताना है लोक कथा जो धानक गर्भ है इसका जो मुख्य पात्र है चिमटू, ये हाट से कौन चीज़ खरीद के लाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेजूर, ऑप्शन नंबर बी खेरहा, ऑप्शन नंबर डी सुगा, ऑप्शन नंबर डी बादाम। ठीक है, बांदर। तो इसका सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांदर। ठीक है, लोक कथा का जो किरदार है चमटू, इसका जो मुख्य किरदार है वो हाट जाता है, हाट से बांदर खरीद के लाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा चमटू जो है बांदर खरीद के लाता है लोक कथा धानक गर्भ में। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। करम परब कहिया मनावल जा है। भादर एकादशी, सावनक एकादशी, भाद्रक एकादशी दशमी, और ऑप्शन नंबर डी आश्विन एकादशी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा भाद्र मास एकादशी को जो है करम पर्व मनाया जाता है। ठीक है, भाद्र मास के एकादशी को करम पर्व मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 फूलखोसी कौन पर्व के कहल जा है। करम पर्व, जितिया पर्व, तीज पर्व, सरहुल पर्व। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फूलखोसी जो है सरहुल पर्व को कहा जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों जो सरहुल पर्व है झारखंड की एक जनजातीय सबसे बड़ा त्यौहार हम लोग कह सकते हैं सरहुल। इसमें जो है पहान क्या करता है दोस्तों, सरहुल के जो आखिरी दिन होता है पूजा के बाद जो पूजा का फूल होता है, सरहुल का जो फूल होता है दोस्तों, जो सखुआ का फूल होता है, वो क्या करता है हर घर के चावल में, हर घर के छत में खपरी में जाके पानी और वो जो फूल होता है दोस्तों वो फेंकता है। ठीक है, वो छीट देता है, तो उसको फूलखोसी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा फूलखोसी जो है आपका सरहुल पर्व से संबंधित है, तो सरहुल पर्व को फूलखोसी पर्व भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आघन संक्रांत कौन महीना मनावल जाए। ठीक है, आघन महीना है, माघ महीना है, भादर महीना है, पूस महीना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा आघन महीना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन से ही आप लोग रिलेट कर सकते हैं। आघन संक्रांत कह रहा है तो आघन संक्रांत मतलब आघन महीना का जो अंतिम दिन होता है जिसको आघन संक्रांत कहा जाता है, तो वो आपका आघन महीना में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 सोहराय पर्व काड़ा गोहाइले कौन रंगक मुर्गी पूजा करल जा है। पियर, लाल, सादा, करिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा सोहराय पर्व में जो काड़ा गोहाइले जो आपका पूजा होता है उसमें लाल मुर्गी का पूजा किया जाता है। ठीक है, लाल मुर्गी का भेंट चढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। काम करक बेराए गावल गीत के कहल जा है। तो आप लोगों को बताना है काम करने के समय के जो गीत गाया जाता है, जैसे धान रोपने के टाइम हो, हरवाहा के टाइम हो, कोई भी खेत में सब्जी लगाने के टाइम हो, उस टाइप के जो गीत है उसको क्या कहा जाता है। झूमटा गीत, बिहा गीत, डमकच गीत या रोपनी गीत। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा रोपनी गीत। ठीक है, देखिए दोस्तों बिहा गीत बिहा के समय गाया जाता है। झूमटा गीत जो जंगलों में शिकार के टाइम गाया जाता है उस टाइम गाया जाता है। डमकच गीत जो शादी ब्याह के टाइम पे गाया जाता है। फिफ्टी 56 क्वेश्चन देख लेते हैं।
लोकोक्ति के खोट्ठाए कहल जा है। लोकवाइन, मंतर, पटतर, सभे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकवाइन। ठीक है, लोकोक्ति को जो है खोट्ठा में लोकवाइन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। केकरा लोकगीत कर रूपे पछान कर गए। बिहार गीत, करम गीत, दुइयो, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, बिहार गीत, करम गीत जो है ये आपका लोकगीत लोकगीत के रूप में पहचान किया गया। ठीक है, लोकगीत के केकर संपत मानल गेल है। गोटे समाज कर, गोटे संसार कर, कोई एक लोक एक, आई सब है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोटे समाज कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देख लेते हैं। छौ नृत्य लोक साहित्य कर कौन भाग लागे। लोक कथा, लोक नाटक, दुइयो, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, छौ नृत्य जो है ये आपका लोक नाटक का भाग है। ठीक है, लोक नाटक साहित्य में इसको रखा गया है। ठीक है, छौ नृत्य, इसमें आपका नृत्य के साथ साथ आपका गायन वादन भी होता है। ठीक है, इसमें दर्शाया जाता है जैसे आपका पूजा या फिर कोई भी संस्कृति या कोई भी भगवान देवता से रिलेटेड एक नाटक होता है जिसको एक दृश्य दर्शाया जाता है कुछ समय के लिए, उसके बारे में विशेष जानकारियाँ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं दोस्तों। बापे देलक एक बेरा, माए देलक बेर बेर, बुझवल के अर्थ है। बापे देल एक बेर, माए देलक बेर बेर, बुझवल के अर्थ है। मठिया, चूड़ी, सोखा, सिंदूर। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा चूड़ी। ठीक है, बापे देलक एक बेर, माए देलक बेर बेर। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा चूड़ी। शिष्ट साहित्य कर जननी केकर मानल जा है। संस्कृति साहित्य के, हिंदी साहित्य के, लोक साहित्य के, ये सब है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए शिष्ट साहित्य का जो जननी है वो लोक साहित्य को माना गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक साहित्य को। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, कौन पर्व डांगर कर पूजा और सेवा करल जाए। करम पर्व, सोहराय पर्व, संधाय पर्व, पूस पर्व। ठीक है, दनसई पर्व, पूस पर्व। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोहराय पर्व। ठीक है, सोहराय पर्व में जो डांगर है, जो आपका घर में बैल बछड़ा रहता है, उस सबको अच्छे से नहलाया जाता है, उस सब का पूजा किया जाता है, उस सबको तैयार किया जाता है, उसके बाद उस सब के साथ खिलाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। गोटे झारखंड आदिवासी मूलवासी भाई बहन कर प्रेम कर पर्व है। सरहुल, तीज, जितिया, करम। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, करम पर्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, पाँच भायक एगो आंगन, बुझवल कर अर्थ है। हाथ, हथेली, गोड़, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हथेली। ठीक है, पाँच भाई कर एगो आंगन, मतलब 5 गो उंगली का एक ही गो आंगन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, खोठा मुहावरा के कौन नाम से जानल जा है। आहना, डोमकच, दुइयो, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। आसना पातक दासना पातक दोना, आसना पातक दासना डैश पातक दोना, खाली ठावे सही शब्द के भर के गीत के पूरा करें। कोयरा, परास, आम, सैर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयरा। ठीक है, आसना पातक दासना, कोयरा पातक दोना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, खोठा मुहावरा और तरे, खोठा मुहावरा आचार तरे रहे कर अरगय हवे है, अरग हवे है। आचराय राखेक, माए कर दुलार, आचराय लुकावक, ये सब है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माए कर दुलार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। खोठा मुहावरा डहकल बिकल करे, डहल बिकल करे का अर्थ हवे है। तो डहल बिकल करे का जो अर्थ होता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याकुल हवे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, गुड़ माटी करेक मुहावरा का अर्थ हवे है। काम बेड़ावेक, काम बनावेक,
काम घटावक, काम बढ़ावक, ठीक है। तो गुड़ माटी करे का मतलब दोस्तों काम बेड़ावक, ठीक है, बना हुआ काम बिगाड़ देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। बुझबल चाम चिकन हाड़े रोवा कर अर्थ हवे है पीठा, पैत, आम, कोयर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम, ठीक है। आम चिकन हाड़े रोवा, चाम चिकन हाड़े रोवा, माफ़ कीजिएगा, चाम चिकन हाड़े रोवा का जो अर्थ होता है ये दोस्तों आम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानोरी जी जन्म कौन साल भेल रहे? 1940, 1930, 1920, 1910। तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीनिवास पानोरी जी, जिसको खोट्ठा का जनक कहा जाता है, जिसको खोट्ठा का पितामह कहा जाता है। इनका जन्म जो है बरवड्डा में हुआ था। इनका जन्म 1920 में हुआ था, ठीक है। श्रीनिवास पानोरी जी जिनका जो जन्म हुआ था बरवड्डा में हुआ था, तो इनका जन्म दोस्तों 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उद्वासल कर्ण और भी बहुत सारी इनका रचनाएं हैं जो आपको खोटा सिलेबस में पढ़ना भी है, तो थोड़ा देख लीजिएगा इनके बारे में। और श्रीनिवास पानोरी जी से कम 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72, खोट्ठा मेघदूत कर अनुवाद के करल हत? पदम दास, डॉक्टर ए.के. झा, श्रीनिवास पानोरी, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास पानोरी, ठीक है। खोट्ठा का जो खोट्ठा मेघदूत जो है दोस्तों, इसका खोट्ठा में जो अनुवाद है ये आपका श्रीनिवास पानोरी जी द्वारा किया गया है, ठीक है। मेघदूत काव्य के मूल रचनाकार के हत? रामदास, तुलसीदास, श्रीनिवास पानोरी, कालिदास, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा कालिदास, ठीक है। मेघनाथ काव्य के जो मूल रचनाकार हैं इनका जो नाम कालिदास है, ठीक है। और इनका जो खोट्ठा में अनुवाद किए हैं कौन किए हैं? श्रीनिवास पानोरी जी, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्वासल कर्ण नाटक जे पानोरी जी कर प्रमुख रचना है। कर्ण कौन महाकाव्य के पात्र है? वायु पुराण, रामायण, महाभारत, नारद पुराण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत, ठीक है। उद्वासल कर्ण का मतलब हो गया आपका उपेक्षित कर्ण, ठीक है। तो कर्ण का संबंध दोस्तों किससे पूछा गया है इसमें? ये आपका 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत, ठीक है। उद्वासल कर्ण के माने की हवे है? उपेक्षित कर्ण, हिरावल कर्ण, दुइयो, एकर में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ए और बी दुइयो, ठीक है। उपेक्षित कर्ण, हिगरावल कर्ण, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उद्वासल कर्ण का जो अर्थ होता है वो आपका हो जाएगा उपेक्षित कर्ण और हिगरावल कर्ण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, मौसम बयानी कर रूपे खोट्ठा कौन विद्वान जानल जा है? मौसम विज्ञानी कर रूपे खोट्ठा कौन विद्वान जानल जा है, ठीक है। चित्तरंजन महतो, डॉक्टर ए.के. झा, चतुर्भुज साहू, डॉक्टर गजाधर महतो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा डॉक्टर ए.के. झा, ठीक है। ए.के. झा जी को जो है दोस्तों मौसम विज्ञानी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन साहित्यकार झाड़ पातकर उपनाम से प्रसिद्ध हत? गोविंद महतो, गिरधारी महतो, कैलाश महतो, ए.के. झा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए.के. झा, ठीक है। ए.के. झा जी का जो उपनाम है दोस्तों ये उनको झाड़पात नाम से जाना जाता है। और इनका जो संबंध है दोस्तों मौसम विज्ञानी के इसमें भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, खोट्ठा उपन्यास शैर सगरट के रचनाकार है? डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर बी.एन. होदार, दिनेश कुमार, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ए.के. झा, ठीक है। मानिक उपनाम से कौन साहित्यकार जानल जा है? दिनेश कुमार, प्रदीप कुमार, शिवनाथ परमाणिक या फिर गोविंद महतो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। शिवनाथ परमाणिक मानिक, ठीक है। आप लोग ऐसे भी इनको याद रख सकते हैं कि शिवनाथ परमाणिक मानिक, ठीक है। परमाणिक मानिक को साथ में याद रखिएगा ना तो आपको अपने याद आ जाएगा कि शिवनाथ परमाणिक मानिक, ठीक है। मानिक इनका उपनाम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खोट्ठा उपन्यास भगजोगनी के रचनाकार है? श्रीनिवास पानोरी जी, विश्वनाथ दसोंधी जी, गजाधर महतो जी, सौभे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ दसोंधी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दसोंधी जी का जन्म झारखंड के कौन जिलाए हेल है, ठीक है। बोकारो जिला, धनबाद जिला, रामगढ़ जिला, कोडरमा जिला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा दसोंधी जी का जो जन्म है वो आपका धनबाद जिला में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
भगजोगनी उपन्यास कई गो अध्याय है? 10, 12, 13, 16। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। ठीक है, भगजोगनी उपन्यास में 16 गो अध्याय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भगजोगनी उपन्यास का मुख्य नायिका कर मायक नाम है। ठीक है, इसमें भगजोगनी जो उपन्यास है उनके मुख्य जो नायिका है उनके माता जी का नाम पूछा गया है। मंगरी, बुधनी, सालो, बिसोखा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगरी। ठीक है, भगजोगनी जो उपन्यास है इसका जो मुख्य नायिका है, इनके जो माता का नाम है वो आपका हो जाएगा मंगरी। ठीक है, छोटनागपुर, नैनीताल, नेतारहाट निबंध कर रचनाकार है चतुर्भुज साहू, डॉक्टर BN ओदार, डॉक्टर AK झा, ऑप्शन नंबर डी गजाधर महतो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा भवनाथ ओदार। ठीक है, डॉक्टर BN ओदार छोटनागपुर, नैनीताल, नेतारहाट निबंध के लेखक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग का, खोटा नाटक डाक के रचनाकार है सुकुमार, प्रदीप कुमार, दिनेश कुमार, गजाधर महतो। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो डाक नाटक है दोस्तों इसका जो रचनाकार है इनका नाम है सुकुमार जी। ठीक है, और डा का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, डा का जो हिंदी में मतलब होता है उसको ईर्षा कहा जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, डा को हम लोग ईर्षा से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुकुमार जी का पूरा नाम की लागे? सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुमित कुमार, संजय कुमार, एकर में कोई ना है। तो आप लोगों को सुकुमार जी का पूरा नाम बताना है। तो सुकुमार जी का जो पूरा नाम है दोस्तों, उनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खोटा नाटक डा का प्रकाशन कहिया भेल है? 1992, 1995, 2000, 2004। तो खोटा जो नाटक डा है दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष आप लोगों को बताना है कौन से साल में हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2004 में। ठीक है, खोटा जो डा नाटक है इसका प्रकाशन हुआ है दोस्तों 2004 में। ठीक है, भगजोगनी उपन्यास कर प्रकाशन कहिया भेल है? ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1985, ऑप्शन नंबर सी 1991, ऑप्शन नंबर डी 2004। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2004। ठीक है, जो आपका भगजोगनी उपन्यास है इसका भी प्रकाशन 2004 में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सोंद माटी का रचनाकार है? डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर BN ओदार, डॉक्टर AK झा, दिनमानी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा डॉक्टर माफ़ कीजिएगा विनोद कुमार। ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार जो है सोंद माटी के रचनाकार है। ठीक है, सोंद माटी के प्रकाशन कहिया भेल है? ठीक है, आप लोगों को बताना है सोंद माटी का जो प्रकाशन है वो कब हुआ है? 1990, 1995, 2000 तथा 2005। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 1990। ठीक है, 1990 में विनोद कुमार द्वारा रचित जो सोंद माटी है उसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकर में कौन रचना का BN ओदार के लागे? फरिच दहर, खटरस, खोटा निबंध, कविता पुराण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा खोटा निबंध। ठीक है, खोटा निबंध जो आप लोग अभी पढ़ते हैं वो उनका जो रचनाकार है उनका नाम है BN ओदार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही जोड़ के मिलन करा? मेघदूत पानोरी, सैर सगरट AK झा, अजगर दसोंधी, ऑप्शन डी सब है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेघदूत पानोरी जी का रचना है, सैर सगरट डॉक्टर AK झा जी का रचना है, अजगर जो नाटक है ये आपका दसोंधी जी का रचना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकर में कौन रचना टा दसोंधी जी के नाय लागे? जिंदगी टोंग, खोटा दर्पण, कविता पुराण, ऑप्शन नंबर डी सब है। ठीक है, तो इसका भी दोस्तों देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिंदगी टोंग, खोटा दर्पण, कविता पुराण, तीनों में से एक भी जो है दसोंधी जी का रचना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। एकर में गलत जोड़ के मिलान करा? अजगर दसोंधी, डॉक्टर AK झा मेका मेकी न मेटा मेटी, डा सुकुमार,
डी हो गया आपका दामोदर कोराय संतोष कुमार महतो। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर कोराय संतोष कुमार महतो। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन था एकर में गलत जोड़ के मिलान करा, ठीक है, सही नहीं था, गलत जोड़ के मिलान करना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर कोराय संतोष कुमार महतो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन रचना शिवनाथ परमाणिक कर लागे, ठीक है। रुसल पुटुस, फरिच डहर, पुटुस फूल, सावंती। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुसल पुटुस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खोट्ठा लोकगीत संग्रह केकर रचना लागे, डॉक्टर ए के झा, श्याम सुंदर महतो, पंचम महतो, एकर में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा श्याम सुंदर महतो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रबंध काव्य मुक्तिक डहर के रचना के है, बासु बिहारी, पंचम महतो, सुकुमार, श्याम सुंदर महतो। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा श्याम सुंदर महतो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। डॉक्टर ए के झा कर पूरा नाम की लागे, अजीत कुमार झा, अमित कुमार झा, अनिल कुमार झा, एकर में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा अजीत कुमार झा, ठीक है। डॉक्टर ए के झा का जो पूरा नाम है ये आपका हो जाएगा अजीत कुमार झा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 क्वेश्चन। कविता संग्रह बाल किरण केकर रचना लागे, विनोद कुमार महतो, सुकुमार महतो, श्रीनिवास पानोरी, धनपत। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास पानोरी, ठीक है। कविता संग्रह जो बाल किरण है ये आपका श्रीनिवास पानोरी जी का रचना है। श्रीनिवास पानोरी जी के बारे में दोस्तों 2-4 गो उनका रचना, उनका जन्म बच्छर, उनका जन्म स्थान और उनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं, इतना याद रख लीजिएगा, काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि श्रीनिवास पानोरी जी खोट्ठा का एक महान महत्वपूर्ण किरदार है, उनके बारे में खोट्ठा से आपका सिलेबस से क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। खोट्ठा डाह कर अर्थ हवे है, सिख दुख ईर्षा ये सब है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों देखिए खोट्ठा में जो डा है इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ईर्षा, ठीक है। डा का अर्थ होता है ईर्षा, जलन, ठीक है। तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग ने 2017 में जो झारखंड अवर निरीक्षक के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग ने देखा। बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है और इसी तरह का क्वेश्चन CGL में भी पूछने वाला है, इससे कुछ हार्ड जाएगा नहीं। तो आप लोगों के पास अभी 1 महीना लगभग टाइम है, 40 दिन टाइम है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अब जितना हो सके उसको रिवीजन कीजिए, जितना पढ़ लिए हैं रिवीजन का समय है दोस्तों। और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट मारते रहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट मारिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग किस स्तर पे हैं, कैसा आप लोगों का तैयारी है, आप लोग परीक्षा सेंटर में कैसे कर सकते हैं, कैसा आप लोग का एग्ज़ाम जाएगा। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एग्ज़ाम देने वाला हूँ, फिर भी मैं समय निकाल के वीडियो बनाता हूँ ताकि आप सभी को भी खोट्ठा का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कम से कम देखिए। अब समय आ गया है रिवीजन का दोस्तों, अभी पढ़ने का समय नहीं है कि 40 दिन में बहुत देखिए बहुत कोचिंग सेंटर ऐसा है कि आप लोगों को बोलेगा 45 दिन में आप लोगों को महान बना देंगे, 30 दिन में आप लोगों को महान बना देंगे। देखिए दोस्तों ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलता है। पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ सीख लीजिएगा, लेकिन ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलता। एग्ज़ाम निकालने के लिए दोस्तों पहले से पढ़ के रहना पड़ता है। और जो आखिरी का 40 दिन है दोस्तों वो आप लोगों के रिवीजन का टाइम होता है। रिवीजन कीजिए, अभी सेट मारिए, जहाँ से आप लोगों को सेट मिल जाए उठा के मारते रहिए। कहीं से भी कोई भी आप लोगों को सेट मिल जाए उठा के मारते रहिए और अपना स्कोर काउंट कीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों का 80 से 85 स्कोर जा रहा है दोस्तों तो आप लोग एकदम सेफ जोन में हैं। अगर आप लोगों का 70 से 75 भी जा रहा है तो भी आप लोग दोस्तों बहुत ही सुरक्षित जोन में हैं, ठीक है। 60 से 65 भी जा रहा है तो भी आप लोग निराश नहीं होना है, आगे और प्रयत्न करना है। अभी 40 दिन बाकी है एग्ज़ाम को, तो कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और जहाँ से जैसे सेट मिल जाए दोस्तों सेट मारते रहिए, क्योंकि सेट मारने से क्या होता है ना, देखिए मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद पता है। सेट मारने से आपको पता होता है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है और आपके जो कंपटीटर है उसका तैयारी किस स्तर की है और क्वेश्चन कैसा आने वाला है। उस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, कैसे छोड़ना है, कौन क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, कौन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, इसका एक दोस्तों देखिए जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं कल फिर से एक नया क्वेश्चन लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर का,
और आप लोगों को फिर से 100 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें से आप लोग भी प्रयत्न करें कितना बनता है, ठीक है। और अगर कहीं कोई गलती हुआ है दोस्तों तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और स्टूडेंट होने के नाते भी मैं वीडियो लाता हूँ ताकि सबको मिल सके कंटेंट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और माफ़ी चाहता हूँ, कुछ दिन से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था या कुछ दिन से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा था, ताकि मेरा देखिए एग्ज़ाम चल रहा था, मैं LLB भी कर रहा हूँ साथ में, तो उसका मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, जिस कारण से मैं गांव गया हुआ था, वहीं से मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, जिस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करते रहूँगा जितना दिन तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जोहार दोस्तों।